तो आज जानते हैं कि जून के महीने में हमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल हमें ज़्यादा पैदावार दे। तो सबसे पहला जो कार्य है वो आपको करना है कि 10 दिन के अंतराल पर आपको हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि सिंचाई करने से हमारे खेत में नमी बनी रहेगी तो हमारा जो गन्ना है अच्छा विकास करता रहेगा। क्योंकि जो जून होता है इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यदि हमारे ज़मीन में नमी कम हो जाती है तो हमारे गन्ने का विकास रुक जाता है, जिससे कल्लों की संख्या भी कम हो जाती है और जो कल्ले पहले से उपलब्ध हैं उनका विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और दोस्तों, और दूसरा जो कार्य हमें करना है जून के महीने में वो करना है, जो हमारा गन्ना या तो बसंतकालीन गन्ना बोया गया था या फिर दूसरा गन्ना बोया गया था और उसमें हमने जो यूरिया की जो मात्रा है वो पूरी नहीं दी है, तो जून के महीने में हर हाल में जो भी यूरिया की बची हुई मात्रा है, नाइट्रोजन की बची हुई जो मात्रा है, उसकी जो पूर्ति हमें कर देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम जून के महीने में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो हमारा गन्ना है इससे अच्छा विकास करता है, नाइट्रोजन की पूरी मात्रा मिल जाती है। जबकि यदि हम इसी मात्रा को जुलाई में पूरी करें, बरसात में पूरी करें, तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो बरसात के पानी के साथ बह जाता है, पूरी मात्रा नहीं मिलती है। और दोस्तों, तीसरा जो कार्य हमें करना है अपने गन्ने की फसल में वो करना है कि जो हमारा गन्ना खड़ा है तो उसमें हम ये देखें इसमें कोई कीट तो नहीं है। यदि कीट दिखाई देता है तो उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। और दोस्तों, जो किसान जैविक खेती करते हैं तो उन्हें ट्राइकोकार्ड जून के लास्ट में हर हाल में लगा देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ट्राइकोकार्ड लगा देते हैं तो हमारे खेत में जो आता है टॉप बोरर वो नहीं आता है और इससे हमारा गन्ना बचा रहता है और हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक चलती रहती है, जिससे गन्ने की लंबाई बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है। कुल मिलाकर हमें गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों, गन्ने के जो खेत में जो हमें कार्य करना है जून के महीने में, चौथा कार्य करना है वो करना है कि हमें अपने खेत में ये देखना है यदि हमारा खेत इस योग्य हो गया है, अर्थात मिट्टी चढ़ाने के काबिल हो गया है, तो उसमें हमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और जो खाद हमने पहले नहीं दिए हैं, जिस खाद की आवश्यकता है, तो उनको खादों को हमें पहले नालियों में बिखेर लेना चाहिए और उसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे हमारा गन्ना ज़्यादा उत्पादन देगा। इसके बाद जो पांचवा कार्य आता है गन्ने की फसल में और जो हमें जून के महीने में अवश्य ही करना है वो करना है कि हमें जो हमारे खेत हैं उनमें बाद में कीट आने वाले हैं या फंगस आने वाली हैं, तो उसके लिए हमें जो एक स्प्रे करना है वो करना है, एक तो करना है किसी ऐसे अच्छे कीटनाशक का जो लंबे समय तक असर देता हो, जिसमें जो क्लोरानिट्रानिलिप्रोल होता है वो एक अच्छा चीज़ है। इसके साथ आप एक फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं। फंजीसाइड में जो आता है वो आता है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% होता है, मैनकोजेब 63% होता है। इसको आप फंजीसाइड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग हैं वो नहीं आते हैं और आगे चलकर जो रेड रोट होता है उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। इसके साथ साथ जो हमारे गन्ने में पोका वोका आता है उससे भी बचाव रहता है। तो हमें अच्छी प्रकार ये समझ लेना चाहिए कि फंगस के रोगों के लिए हर हाल में हमें फंगस की जो दवा है, जो फंजीसाइड होता है, कोई ना कोई लगा देनी चाहिए। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के खेती संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक काम और कीजिए, जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिए ताकि जो हमारा वीडियो पड़े उसको आपकी जो सूचना है समय पर मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।